हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों, भाग 14 है हमारा आज सामान्य हिंदी का, जिसमें हम जानेंगे वचन के बारे में। तो चलो जानते हैं कि कितने प्रकार के वचन होते हैं और कौन कौन से शब्द किस वचन में आते हैं। तो दोस्तों, देखिए हमारी जो हिंदी की सीरीज चल रही है, बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था, इसलिए मजबूरन में मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ रही है, वरना समय की थोड़ी बाध्यता है मेरे साथ। लेकिन फिर भी दोस्तों पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको सारी यहाँ पर वीडियो देने की। कभी कभी लेकिन दोस्तों अब क्या करें, अपनी भी कुछ समस्याएं होती हैं, उनके कारण यहाँ वीडियो नहीं बन पा रही है। तो चलो फिर भी पूरी कोशिश रहेगी। तो चलो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण सीरीज को। देखिए दोस्तों, लास्ट टाइम पर हमने यहाँ पर लिंग पढ़ा था और फिर आज हमारा है महत्वपूर्ण टॉपिक वचन के बारे में। देखिए, वचन का जो हमारा शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, वह होता है हमारा संख्या वचन। तो ध्यान देना, वचन का जो हमारा शाब्दिक अर्थ है वह है हमारा संख्या वचन। और देखिए क्या क्या है कि विकारी शब्दों अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, आप लोग दोस्तों वाकिफ हैं कि हमारे जो भी हमारे विकारी शब्द होते हैं वो हमारे कौन कौन से हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे विकारी शब्द हैं। और देखिए, जिस रूप में उनकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। अंग्रेजी की तरह हिंदी भाषा में भी वचन दो ही प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत में दोस्तों हमारे वचन तीन प्रकार के होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक वचन हिंदी में और बहुवचन। देखिए जब बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि एक वचन में लड़का खेल रहा है और बहुवचन में लड़के खेल रहे हैं। लेकिन हम दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे सीधे पढ़ते हुए जाते हैं। देखिए, एक वचन की जब बात करते हैं तो शब्द के जिस रूप में हमें किसी एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि का संख्या में एक होने का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप लड़का ले लीजिए या नदी ले लीजिए, घोड़ा ले लीजिए, मेज ले लीजिए। लेकिन यहीं पर देखिए इसका बहुवचन बनाना होगा तो लड़का का लड़कें और नदी का नदियाँ, घोड़ा का घोड़े, मेज का मेजें बन जाता है। तो वह दोस्तों हमारे आता है बहुवचन में। तो बहुवचन देखिए, शब्द के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि का संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया है, लड़के, नदियाँ, में घोड़े और मेजें आदि। तो एक वचन की जगह पर बहुवचन के प्रयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण हमारे नियम हैं, उन नियमों को हम जानेंगे। पहला नियम दोस्तों क्या कहता है कि नियम एक हमारा यह कहता है कि आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जो इस प्रकार है। जब भी हम आदर प्रकट करते हैं तो वहाँ पर हमारा बहुवचन आ जाता है। जैसे कि राजा के बड़े बेटे आए हैं। देखिए, कोई राजा है तो हम ये तो नहीं बोलेंगे कि राजा का बड़ा बेटा आया है, नहीं बोल सकते ना। तो यहीं पर दोस्तों हम आदर के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। इसमें आप देख लीजिए, देखो लड़का तो एक ही आया, बेटा तो उसका एक ही आया ना, राजा का एक ही बेटा आया। लेकिन हम यहाँ पर उसको सम्मानजनक, हम उसको आदर के रूप में उसको हम बोलेंगे कि राजा के बड़े बेटे आए हैं। शिवाजी वीर हैं, वीर थे। देखिए शिवाजी तो एक ही था, लेकिन बात हो रही है कि शिवाजी हमारे क्या वीर थे। अगर मैं बोलूं कि शिवाजी वीर था, लेकिन दोस्तों ये हमारी मर्यादा नहीं रहेगी बोलने की। और तीसरा है कि गांधी जी चंपारण गए थे। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं गांधी जी या महात्मा गांधी चंपारण गया था, तो क्या दोस्तों ये अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। ये हमारी लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि हम इतने बेइज्जत नहीं है कि हम किसी को ऐसे बोल सके ना। तो यहाँ पर हम ये अपने किसी को आदर देने के लिए हम बोलते हैं कि भाई वो फलाना आदमी उनके साथ वहाँ गए थे, तो ऐसे शब्दों का हम यूज़ करते हैं। तो गांधी जी चंपारण गए थे। देखिए भीष्म पितामह तो एक ही थे, तो भीष्म पितामह तो ब्रह्मचारी थे। तो ऐसे शब्द दोस्तों जब हम आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं यहीं पर ही। और यहीं पर ही दोस्तों हम कभी बड़प्पन को दर्शाने के लिए हम वहाँ पर
यूज करते हैं कुछ शब्दों का, तो नियम 2 वही कहता है हमारा कि बड़प्पन दर्शाने के लिए कुछ लोग वह के स्थान पर वे और मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं, किंतु वे एक वचन ही होते हैं। ध्यान देना, किंतु वो हमेशा एक वचन होते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक वचन नहीं था, यहाँ पर बहुवचन था ना। यहाँ पर हम बात करें जब भी बड़प्पन का दर्शाना होता ना, तो वहाँ पर दोस्तों वहाँ पर एक वचन का प्रयोग होता है। जैसे जैसे बोला, मालिक ने अपने नौकर से कहा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मालिक अपने आप को बड़ा यहाँ पर दर्शाने के लिए अपने आप को क्या यूज करता है कि हम। सीधे से नहीं बोलेगा कि भाई मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, तू ऐसा कर लेना, नहीं बोलेगा ना। लेकिन एक तरीके से बोलेगा, मालिक कहता ना कि अपने नौकर से कि हम मीटिंग में जा रहे हैं। जा तो एक ही आदमी रहा है, जा तो सिर्फ मालिक ही रहा है, लेकिन वो हम लगा दे रहा है साथ में ना। आज अरविंद से बात हुई तो वो मुझसे बात करके बड़े प्रसन्न हुए। मान लो आपकी बहुत लंबे समय के बाद किसी से बात हो रही है, आपका कोई खास मित्र है, तो आप बोलते हैं कि आज मेरा मित्र है अरविंद से मेरी बात हुई, वो मुझसे बात करके बड़े प्रसन्न हुए। वो देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये नहीं बोला कि वह मेरे से बात करके बड़ा प्रसन्न हुआ, नहीं बोला उन्होंने। लेकिन यहाँ पर क्या बोला, वे मुझसे, अपने आप को बड़ा दर्शाने के लिए यहाँ पर क्या, वे मुझसे शब्द का प्रयोग हो रहा है। और नियम तीसरा दोस्तों क्या कहता है, नियम तीसरा हमारा होता है द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, जैसे घी, तेल, पानी, दही, दूध, लस्सी आदि। देखिए आप एक कल्पना कीजिए, आप घी लीजिए, घी का एक बूंद लीजिए या पूरा डिब्बा भरे घी लीजिए, उसका घी तो बोलेंगे। तेल, पानी, वैसे आप पानी एक गिलास में लीजिए, पानी का बूंद लीजिए, या पानी आप घड़े भर के रख दीजिए, उसको पानी ही तो आप बोलेंगे। दही, दूध, लस्सी, ऐसे बहुत सारे दोस्तों उदाहरण हैं जिनका हम एक वचन के रूप में प्रयोग करते हैं। नियम 4 दोस्तों क्या कहता है कि संबंध बताने वाले शब्दों का प्रयोग समान रूप से एक वचन एवं बहुवचन दोनों में किया जाता है। जब भी दोस्तों ध्यान देना, जब भी हम संबंध दोस्तों बताते हैं, वहाँ पर हम दोनों का प्रयोग करते हैं, एक वचन का भी और बहुवचन का भी। जैसे उदाहरण के लिए आपसे बोलूँ, नाना, नानी, मामा, मामी, चाचा, चाची, दादा, दादी और ताई और ताऊ। यहाँ पर दोस्तों दोनों का प्रयोग होता है, एक वचन का भी और बहुवचन का भी। अभी इनको बढ़िया करके जानेंगे आगे, अभी तो बहुत कुछ है। तो नियम दोस्तों 5 क्या कहता है कि कभी कभी किसी व्यक्ति को सम्मान देने के लिए तुम की जगह आप शब्द का प्रयोग होता है या करता है, जो कि एक वचन ही होता है। जैसे दोस्तों उदाहरण के लिए है, क्या आप आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय गए थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम किसी को सम्मान देने के लिए बोल रहे हैं ना, है तो वो एक ही व्यक्ति, तो वहाँ पर बोला गया है। मैं आपसे जैसे कह रहा हूँ कि क्या आपने आज पढ़ाई की, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, तो है तो आप, मैं तो आपसे सिर्फ अकेले आदमी से पूछ रहा हूँ ना यहाँ पर। तो बहुत बात वही आ गई, क्या आप आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय गए थे, क्या आप पुस्तक लाए थे। तो ऐसे सब दोस्तों हमेशा एक वचन में आते हैं जहाँ पर हम व्यक्ति को सम्मान देते हैं। नियम 6 दोस्तों क्या कहता है कि धातुओं का प्रयोग एक वचन के रूप में ही किया जाता है। वह धातु सोना हो, चांदी हो, पीतल हो, तांबा हो, जस्ता हो, एल्यूमिनियम हो, या दोस्तों हमारा कोई भी हो, वहाँ पर हम एक वचन का प्रयोग करते हैं। और नियम 7 दोस्तों क्या बोलता है कि हर एक प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। तो नोट कर लें, जहाँ पे आपको हर दिखे, हर एक दिखे, प्रत्येक दिखे, इसका प्रयोग दोस्तों सदैव एक वचन के रूप में ही होता है। जैसे कि हर इंसान सच नहीं बोलता, हर इंसान सच नहीं बोलता, हर एक में बुराइयों के साथ साथ कुछ अच्छाइयाँ भी पाई जाती हैं, और प्रत्येक व्यक्ति को कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। ये 3 शब्द दोस्तों ऐसे हैं जो हमेशा दोस्तों एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, हर एक और प्रत्येक। और 8वां हमारा उदाहरण ये कहता है कि समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है। नोट आप कर लीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा है। जब भी दोस्तों हम समूहवाचक की बात करेंगे तो वहाँ पे दोस्तों हमारा एक वचन ही आएगा। उदाहरण आपको देता हूँ, जैसे जनता, टोली, सभा, परिषद, पुस्तकालय आदि। तो दोस्तों ये हमारे ऐसे कुछ समूहवाचक शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जनता अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनती है।
सभा में सभी व्यक्ति मौजूद नहीं थे। तो ऐसे शब्द दोस्तों, हम यहाँ पर एक के लिए बात नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा कि कुछ ऐसे समूहवाचक शब्द जो हमेशा एक वचन में होते हैं। नोट, किंतु किंतु दोस्तों, समूह का बोध कराने के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। जैसे देखिए, जनता ने अपने कई प्रतिनिधियों का चुनाव किया और विद्यार्थियों की टोली ताजमहल देखकर वापस आ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुवचन का प्रयोग होता है, लेकिन नियम 8 जाने हम अच्छे से। देखिए क्या जानना है कि नियम 8 क्या कहता है कि कभी कभी एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ लोग, गण, जन, समूह, वृंद, दल, वर्ग आदि शब्द लगाकर भी उनका बहुवचन बनाया जाता है। जैसे दोस्तों हमारा होता है छात्र, तो हम उसको बहुवचन बनाने के लिए, देखिए यह हमारे एक वचन है, छात्र हमारा एक वचन है तो दोस्तों हमारा छात्र एक के लिए बात करें ना, लेकिन यहीं पर अगर इसको हम बहुवचन बनाएंगे तो हो जाएगा हमारा छात्रगण। शिक्षक शिक्षकगण, नारी नारीवृंद, स्त्री स्त्रीजन, प्रजा प्रजाजन, मजदूर मजदूर लोग। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक वचन को बहुवचन बना रहे हैं। जैसे कि कवि का कवि वृंद, सुधी का सुधीजन और देव का देवगण। ये दोस्तों हमारे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। फटाफट पढ़ते जाऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूँ, वहाँ से आप लोग उसको उतर, या पीडीएफ शेयर करता हूँ, प्रिंट आउट निकालना, कुछ भी आप लोगों की मर्जी। अधिकारी का देखिए अधिकारी वर्ग, पाठक का पाठकगण, गुरु का गुरुजन, बंधु का बंधु वर्ग, श्रोता का श्रोतागण और वृद्ध का वृद्धजन, व्यापारी का व्यापारी दल और टिड्डी का टिड्डी दल। ये कुछ महत्वपूर्ण हमारे ऐसे हैं जब हम उसको एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। ऐसे ही कुछ हमारे अकारांत युक्त पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, आप एक वचन बहुवचन के उदाहरण दे रहा हूँ आपको। जैसे कि लड़का लड़के, आपको पता है कि लड़का का बहुवचन लड़के होता है। गधा का गधे, कपड़ा का कपड़े, घोड़ा का घोड़े, कौवा का कौए। ये देखिए बहुत अच्छा है। कौवा, कौवा का हमारा बहुवचन क्या होता है? देखिए दोस्तों, कौवे होता है। कमरा का कमरे, बच्चा का बच्चे, बेटा का बेटे हैं। ये कुछ हमारे ऐसे हैं जब हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। और अकारांत युक्त स्त्रीलिंग शब्दों में अ की जगह ए लगाकर बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे कि कमल का कलम का कलमें, रात का रातें, झील का झीलें, बहन का बहनें, सड़क का सड़कें, पुस्तक का पुस्तकें और बात का बातें, किताब का किताबें, गाय का गायें और दवात का दवातें, मेज का मेजें। ये दोस्तों ऐसे शब्द हैं जो आप देख रहे हैं ना, एक वचन से बहुवचन में प्रयोग हो रहे हैं। और स्त्रीलिंग या शब्दों में या की जगह या लगाकर बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे विंदियाँ, हम दोस्तों में बात करते हैं विंदियाँ, तो वह है हमारा विंदियाँ। और चिड़िया चिड़ियाँ, और देखिए डिब्बा डिबिया डिबियाँ, गैया गैया, गुड़िया गुड़ियाँ और चूहिया चूहियाँ, लुटिया लुटियाँ, कुतिया कुतियाँ और बुढ़िया बुढ़िया बुढ़ियाँ। ये दोस्तों हमारे ऐसे होते हैं जहाँ पर हम बहुवचन प्रयोग करते हैं। और इकारांत का हम इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या जोड़कर अर्थात ई या ई का और इया में बदलकर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। जैसे कि हमारा दोस्तों है नारी का नारियाँ, नारी का नारियाँ ठीक है, नारिया का नारियाँ, नीति का नीतियाँ और गति का गतियाँ, थाली का थालियाँ, रीति का रीतियाँ, तिथि का तिथियाँ, नदी का नदियाँ और टोपी का टोपियाँ और चुटकी का चुटकियाँ, पत्ती का पत्तियाँ। देखिए अ आ ई उ और ओ की जगह ए लगाकर या ए लगाने से पूर्व आए हुए उ और उ में बदलाव बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे बहू का बहुएं, वधु का वधुएं, गौ का गौएं, लता का लताएं, संस्था का संस्थाएं और माता का माताएं और धातु का धातुएं, लू का लुएं, जू का जुएं, शाखा का शाखाएं, अध्यापक की का अध्यापिका का अध्यापिकाएं और कामना का कामनाएं, वार्ता का वार्ताएं, घंटा का घंटाएं। कुछ संस्कृत के आकारांत शब्दों और हिंदी की अकारांत और उकारांत और अकारांत संज्ञाओं को बहुवचन बनाने के लिए जिन शब्दों के अंत में ओ जोड़ जाता है, किंतु ओ जोड़ने के बाद ओ के पहले आने वाले उ और
ऊ में बदल दिया जाता है। जैसे का हमारा होता है लता का लताओं और वधु का वधुओं, साधु का साधुओं, दवा का दवाओं, घर का घरों। देखिए इकारांत और इकारांत संज्ञाओं के पीछे यों जोड़कर यों से पहले आने वाले ई या ई में बदलकर बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे कि देखिए मुनि का मुनियों, नदी का नदियों, गाड़ी का गाड़ियों, झाड़ी का झाड़ियों और श्रीमती का श्रीमतियों। देखिए कुछ ऐसे शब्द जिनका एक वचन एवं बहुवचन समान होता है। मैंने कहा ना कि कुछ ऐसे शब्द जिनका एक वचन बहुवचन समान होता है। हमने पहले ही मैंने बात की थी राजा का, देखिए राजा ही होता है, मामा का हमारा मामा होता है। नाना का देखिए आप नाना का नानो तो नहीं कर सकता, मैं अपने नानों के वहाँ जा रहा हूँ नहीं बोल सकते हैं। आप यही बोलेंगे मैं नाना के वहाँ जा रहा हूँ या हम सब नाना के वहाँ जा रहे हैं ना। नाना पिता का पिता होता है, माता का माता, दादा का दादा, दादी का दादी, नेता का नेता और जल का जल, योद्धा का योद्धा, प्रेम का प्रेम, बाजार का बाजार, फल का फल, पानी का पानी और चाकू का चाकू, सरसों का सरसों, याचना का याचना, समाचार का समाचार और बिंदु का बिंदु। ये दोस्तों ऐसे होते हैं जो हमेशा हमारे एक जैसे रहते हैं। और गुणवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन के रूप में किया जाता है। ध्यान देना जहाँ पे आपको गुणवाचक दिखे या आपको भाववाचक दिखे, और मैंने कहा था जहाँ पर आपको समूहवाचक दिखे, ये हमेशा क्या होते हैं एक वचन होते हैं, किंतु इनकी संख्या एवं प्रकार बताने में इनका प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जा सकता है। जैसे सज्जनता और व्यवस्था और खूबियाँ, धोखा आदि। देखिए सौरभ चौबे सर की सज्जनता के कारण भारत देश के विभिन्न कोने से जुड़े छात्र उनका सम्मान करते हैं। तो जो है ना सौरभ चौबे सर की सज्जनता के कारण भारत देश के विभिन्न कोने से जुड़े छात्र उनका सम्मान करते हैं। मेरी व्यवस्था को कोई समझने का प्रयास नहीं करता। देखो मेरी व्यवस्था बहुवचन हो गया ना। इन दवाइयों की अनेक खूबी बोलते या हम खूबियाँ हो गया। और मैं लोगों से मिले धोखे से ग्रस्त हूँ, या धोखा खा के ग्रस्त हूँ नहीं, धोखे से ग्रस्त हूँ। कुछ ऐसे शब्द दोस्तों सदा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, हमेशा दोस्तों यही पूछे जाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे जनता हमेशा दोस्तों एक वचन में प्रयुक्त होता है, वर्षा एक वचन में, मजा, चर्चा, आटा, जल, वृंद, गण, वर्ग, दल, हर, प्रत्येक, हर एक, प्रेम, क्षमा, काया, पानी, दूध, सोना, माल, सामग्री और सहायता। ये दोस्तों ऐसे हैं जो हमेशा हमारे एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। और सदा दोस्तों ऐसे शब्द जो हमेशा हमारे बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं उसमें हमारा आता है दर्शन, दर्शक। देखिए दर्शन दर्शक दोनों, प्राण, समाचार, हस्ताक्षर, अक्षत, लोग, होश, ओंठ, दाम, भाग्य, रोम, बोल और आशीर्वाद, अश्रु या आंसू, केस, हम बाल। ये दोस्तों ऐसे शब्द हैं जो हमेशा दोस्तों एक वचन और बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ये मैंने शब्द आपको बता दिए हैं, ये हमारे हिंदी की लुसेंट में भी दिए हैं, उसको भी एक बार जरूर अब अध्ययन करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो जय हिंद, जय भारत।